हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का कुछ एक सेगमेंट सीखने जा रहे हैं जिसमें टोटल टन किलोमीटर कैसे निकाला जाता है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाता है, जो सबकी मेजर प्रॉब्लम है। अगर इस चैप्टर को हम डिस्कस करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं कि टोटल टन किलोमीटर कैसे निकलेगा और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा। सो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने कुछ एक छोटी सी केस स्टडी लेके आया हूं। इस केस स्टडी में हम लोग सीखेंगे कैसे हम टोटल टन किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। काफी आसान है दोस्तों, बी रिलैक्स, जस्ट थिंक इट वेरी प्रैक्टिकली। लुक एट द केस स्टडी। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ऐसा बताया जा रहा है कि 5 बस है, नंबर ऑफ बसेस 5 है, 5 बस है। मतलब मैं सपोज ओनर हूं, मेरे पास 5 बस है, 1 2 3 4 5, और वो बसेस एक वन वे मतलब जाती है 8 किलोमीटर। वन वे मतलब वन वे 8 किलोमीटर जाती है, मतलब जाना 8 किलोमीटर है तो आना भी 8 किलोमीटर होगा। तो ये हमको देखना है। तो मतलब एक बस 8 किलोमीटर जाती है, इसे मेरी पांचों बसेस जाती है 8 किलोमीटर। फिर डेज इन अ मंथ, मतलब कि महीने में 25 दिन पकड़ के चलना है। 25 इसलिए क्योंकि कुछ 5 जो दिन है या 4 दिन है संडे होते हैं, छुट्टी है, बस नहीं चलती है। तो बस मेरी टोटल 25 डेज चलती है एक महीने में। ओके, सो उसके बाद मतलब महीने में रनिंग 25 डेज का है। उसके बाद वेकेशन दिया हुआ है मई महीने का, जून महीने का और दिसंबर का। मतलब बस ये 3 महीने नहीं चलती है। और दोस्तों ये जो बोल रहा है मई जून और दिसंबर, इसका मतलब समझ जाना है कि आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर पूरे ईयर के हिसाब से निकालना है, क्योंकि वो महीने की छुट्टी की बात कर रहा है। इसका मतलब गाड़ी जो है, बस जो है, पूरी साल भर चल रही है, राइट। उसमें ये 3 महीने नहीं चल रही है। तो कैसे होगा कैलकुलेशन, वो भी देख लेंगे, इट्स नॉट टफ। उसके बाद स्टूडेंट कैपेसिटी, यानी कि बस के अंदर सीटिंग कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। तो हम देखेंगे हमारी जब बस जाती है 8 किलोमीटर तो कितने पैसेंजर लेके जाती है, आती है 8 किलोमीटर तो कितने पैसेंजर लेके आती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि बस इतना बताया गया स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी है, ये नहीं बताया जा रहा है कितने लेके जाती है और कितने स्टूडेंट लेके आती है। तो हम मान लेंगे 50 स्टूडेंट लेके जाती है तो 50 स्टूडेंट लेके आती है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रिप्स 2 इन अ डे, मतलब नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, तो 2 ट्रिप्स है इन अ डे। 2 ट्रिप्स का मतलब समझ लिए दोस्तों, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रिप्स का मतलब क्या हुआ। नंबर ऑफ ट्रिप 2 है, इसका मतलब होता है एक ट्रिप यानी क्या, जाना और आना, दिस इज कॉल्ड वन ट्रिप। दूसरी ट्रिप यानी क्या, जाना और आना, दिस इज कॉल्ड सेकंड ट्रिप। तो इसका मतलब ट्रिप जब वर्ड आता है तो इसका सीधा मतलब समझ लेना होता है कि जाना और आना, दिस इज 1, सेकंड जाना और आना, दिस इज 2। मतलब इस तरीके से 4 टाइम्स, यानी 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जाना और आना मतलब 16 हो गया, जाना 8 आना 8, दिस इज वन ट्रिप 16 किलोमीटर, सेकंड ट्रिप 16 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमको एक एंगल बनाना है और यहाँ पे सोचना है सीरियसली। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, बोलते हैं कि वन ट्रिप यानी वन जाना सिर्फ, नो, वन ट्रिप यानी जाना और आना, दूसरा ट्रिप यानी जाना और आना, like this kind of calculation. And this is a very important point we have to notice while calculation of these things. और फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कंप्यूट टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो इसको कैसे निकालेंगे। ओके, इट्स वेरी इजी टू लुक एट। जो बस की है, अभी हम लोग टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको टोटल किलोमीटर निकालते हैं इसका, फिर इसको पैसेंजर से इंटू कर देंगे तो हमारा पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। जिसे टोटल किलोमीटर, गाड़ी जो है 8 किलोमीटर चलती है, दिस इज 8 किलोमीटर, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। 8 किलोमीटर मैंने लिख दिया। आप गाड़ी देखते कितनी ट्रिप चल रही है, 2 ट्रिप चल रही है इन अ डे। तो 2 ट्रिप का मतलब मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस जो है कितने किलोमीटर क्रॉस हो रहा है, 4 टाइम्स। 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, दिस इज वन ट्रिप। 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, दिस इज सेकेंड ट्रिप। मतलब 8 किलोमीटर 4 बार हो गया, जाना आना जाना आना, दिस इज वाई 8 किलोमीटर को मैंने 4 से इंटू किया। सिंगल ट्रिप होती तो मैं 8 को 2 से इंटू कर देता, 2 ट्रिप है तो मैंने 8 को 4 से इंटू किया, 3 ट्रिप है तो 8 को मैं 6 से इंटू करूंगा। तो कितनी बार हमारी गाड़ी रन हो रही है। तो ये हुआ ट्रिप, और ये डे में है। देखो नंबर ऑफ ट्रिप्स 2, नंबर ऑफ ट्रिप 2 इन अ डे, एक दिन में 2 ट्रिप है। तो इसका मतलब ये एक दिन का कैलकुलेशन हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि एक दिन में अगर मेरी गाड़ी 32 किलोमीटर चल रही है, 8 into 4 32 किलोमीटर, तो 25 डेज में कितना, तो 32 32 32 32 ऐसे 25 टाइम्स, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये महीने का कैलकुलेशन हो गया, यानी कितना महीना मतलब कितने एक महीने में कितना किलोमीटर गाड़ी चली। फिर इसको मैं इंटू करूंगा 9 मंथ से, क्योंकि मेरी गाड़ी को 3 महीने छुट्टी थी, मई, जून और दिसंबर। तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 3 महीने गाड़ी वेकेशन पे थी यानी छुट्टी थी, इसका मतलब 9 मंथ्स गाड़ी चली है। ओके, तो ये जो 1 2 3 है, ये 3 तक हमने एक महीने का कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसको 9 मंथ से इंटू करेंगे तो हमारा पूरा 9 मंथ्स का टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चला वो निकल जाएगा। ओके, तो जो निकलेगा फ्रेंड्स उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो मानो कि XYZ निकल गया, जो भी वैल्यू आई इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, इनटू, अब मैं इसको इंटू करूंगा पैसेंजर से, क्योंकि मुझे पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो जब मुझे पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो मेरे पैसेंजर है 50 जाना आना 50 पैसेंजर कर रहे हैं, तो इसको 50 से इंटू कर दूंगा तो मेरे टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकल जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन हो जाता है कि अगर जाते वक्त 50 स्टूडेंट जा रहे हैं और आते वक्त सिर्फ 40 आ रहे हैं, या फिर पैसेंजर, ये तो स्टूडेंट तो 50 जाएंगे तो 50 ही आएंगे, ऑब्वियस है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 50 पैसेंजर है, कोई मेरी अगर ट्रैवल्स एजेंसी है तो मेरे 50 पैसेंजर जा रहे हैं और आते वक्त रनिंग में 40 आ रहे हैं, तो फिर कैसे? तो फ्रेंड्स थोड़ा इसका कैलकुलेशन हमको थोड़ा एक्सटेंड करना होता है, क्योंकि जाते वक्त का कैलकुलेशन अलग है और आते वक्त पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तब। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर? अगर अपने को, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि अगर जाते वक्त और आते वक्त, इस क्वेश्चन में तो जाना आना एक ही है, 50 स्टूडेंट है, लेकिन अगर डिफरेंट आ जाए तो कैसे करना? तो देखिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर अगर हमको निकालना है तो सिंपल है, जाना 8 किलोमीटर, मतलब जाना 2 ट्रिप है, राइट। जाना एक बार फिर आना वापस, फिर जाना एक बार फिर आना वापस। तो जाना जो है वो पकड़ लेते हैं 2 बार है और 50 लोग लेके जा रही है एक दिन में, और एक महीने में 25 और इंटू 9। तो इस तरीके से जाना 9, मतलब जाने के वक्त ऐसा कैलकुलेशन होगा और आते वक्त कैसे होगा। जाने के वक्त पहले देख लीजिए फिर से एक बार, 8 किलोमीटर, मतलब एक दिन में 2 बार जा रही है, 8 किलोमीटर जा रही है 8 किलोमीटर, फिर वापस आके वापस जा रही है 8 किलोमीटर, मतलब 50 लोगों को 8 किलोमीटर और 2 बार लेके जा रही है एक दिन में। दिस इज एक दिन में 50 लोगों को 8 किलोमीटर 2 बार लेके जा रही है एक दिन में, इंटू 25 ये महीने में, इंटू 9 ये साल में। इस तरीके से इंटू कर दिया 9 तो साल में हो गया। फिर आते वक्त प्लस करेंगे, वही सेम, आते वक्त 8 किलोमीटर आएगी, 2 बार आएगी, आते वक्त 2 बार आने वाली क्योंकि 2 ट्रिप थी, आना आना एंड आना लाइक दिस, इंटू इस बार 40 पैसेंजर क्योंकि आते वक्त 40 लोग आ रहे हैं बैठ के मानो, इंटू 25 इंटू 9। सो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग जो भी ये कैलकुलेशन निकलेगा और ये कैलकुलेशन निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आई होप कि आपको कोई डाउट ना आया हो और ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ओके, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।